आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 2 विषय गणित कक्षा दूसरी सप्ताह 20 में किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए आपको बच्चों की अंकुर वर्कबुक एवं ट्रैकर की आवश्यकता होगी। सभी साथियों को ट्रैकर जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यदि अभी तक किसी शिक्षक साथी को ट्रैकर प्राप्त नहीं हुए तो आप अपने जन शिक्षा केंद्र पर संपर्क करें। जिला साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, स्कूल का नाम एवं डाइस कोड। ट्रैकर में ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इसे समझ लेते हैं। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण कराएं। और ये महत्वपूर्ण नोट भी है, जो बच्चे उन अवधारणाओं में 70% या 70% से अधिक सही उत्तर दे पाएँ उन्हें लक्ष्यपूर्ण माना जाएगा। आवधिक आकलन के सभी कार्यपत्रकों पर कार्य करने के बाद ट्रैकर भरें, अर्थात सभी बच्चों का सप्ताह 20 में आवधिक आकलन मूल्यांकन कार्यपत्रकों पर लेने के बाद और चेक करने के बाद ही ट्रैकर भरें। अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के नाम इस कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद ये कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। संख्याओं की अवधारणा 0 से 99, जोड़ 1 से 99, घटाव 120, 1 से 20, रेखाएं, अमानक इकाई से माप और इनके अंतर्गत अलग अलग कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। तो साथियों, ट्रैकर को और भी सरलता से समझने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 176 से लेकर पेज नंबर 181 तक मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। संख्या नाम 4, अर्थात संख्या नाम से संबंधित वर्कबुक में 4 प्रश्न दिए गए हैं। साथियों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न अलग अलग वर्कशीटों पर आगे पीछे दिए गए हैं। साथियों, वर्कशीट 181 में संख्या नाम से संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4। इन 4 प्रश्नों में से इस बच्चे ने सिर्फ 2 प्रश्नों को ही सही लिखा है एवं 2 प्रश्नों को कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इसके सिर्फ 2 प्रश्न ही सही हैं। तो ट्रैकर में हम संजना के नाम के सामने यहाँ 2 लिख देंगे, क्योंकि इसके सही उत्तरों की संख्या 2 है। इसके बाद है इकाई दहाई 2। वर्कशीट 181 का प्रश्न क्रमांक 5 एवं प्रश्न क्रमांक 6 इकाई एवं दहाई से संबंधित है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस बच्चे ने सही लिखा है और दोनों प्रश्न सही हैं। ये ट्रैकर में भी संजना के नाम के सामने हम इकाई दहाई वाले कॉलम में 2 लिख लेंगे। संख्या तुलना 2। वर्कशीट 181 में संख्या तुलना से संबंधित प्रश्न क्रमांक 7 एवं प्रश्न क्रमांक 8 दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों को सही हल किया है, इसलिए हम ट्रैकर में संख्या तुलना वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। फिर है जोड़ 1 से 99 में संख्या रेखा 2। संख्या रेखा से संबंधित प्रश्न वर्कशीट 176 में दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 2 ये जोड़ से संबंधित संख्या रेखा से संबंधित प्रश्न हैं और इस बच्चे ने इन दोनों प्रश्नों को सही किया है, इसलिए ट्रैकर में संख्या रेखा वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। फिर है जोड़ 6। वर्कशीट 176 में जोड़ से संबंधित प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 दिए गए हैं। इस प्रकार से ये 6 प्रश्न हैं और इस बच्चे ने 6 में से 4 प्रश्नों को सही हल किया है और 2 प्रश्नों का उत्तर उसने गलत किया है, इसलिए ट्रैकर में उसके नाम के सामने जोड़ 6 वाले कॉलम में 4 लिख देंगे,
क्योंकि इसने 6 में से 4 प्रश्नों का उत्तर सही लिखा है। शाब्दिक प्रश्न 2। वर्कशीट 178 में प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 3 शाब्दिक समस्या से संबंधित प्रश्न दिए गए थे और इस बच्चे ने इन दोनों प्रश्नों को सही सही हल कर लिया है। इसलिए ट्रैकर में भी उसके नाम के सामने शाब्दिक प्रश्न वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। फिर घटाओ 1 से 20, संख्या रेखा 2। तो वर्कशीट 177 में संख्या रेखा घटाव से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 2 हैं और इन दोनों प्रश्नों को इस बच्चे ने सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में हम घटाव वाले कॉलम में यहाँ 2 लिख देंगे। घटाव 6। घटाव से संबंधित ये 6 प्रश्न वर्कशीट 177 में दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8। इन 6 प्रश्नों में से इस बच्चे ने सिर्फ 3 प्रश्नों को सही हल किया है और 3 प्रश्नों को उसने नहीं किया है। इस प्रकार 6 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही हैं। ट्रैकर में भी हम संजना के नाम के सामने घटाव वाले कॉलम में 3 लिख देंगे क्योंकि 6 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही हैं। शाब्दिक प्रश्न 2। वर्कशीट 178 में प्रश्न क्रमांक 2 एवं प्रश्न क्रमांक 4 शाब्दिक समस्या से संबंधित प्रश्न है और इस बच्चे ने 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर सही लिखा है, 1 उसने गलत लिखा है। इसलिए ट्रैकर में हम शाब्दिक समस्या वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। फिर है रेखाएं, रेखाओं की समझ 3। वर्कशीट 178 में रेखाओं की समझ से संबंधित प्रश्न क्रमांक 5, 6 एवं प्रश्न क्रमांक 7 दिए गए हैं। ये 3 प्रश्न दिए गए थे और इस बच्चे ने 3 में से तीनों को सही किया है। इसलिए ट्रैकर में हम रेखाओं की समझ वाले कॉलम में 3 लिख देंगे। फिर है लंबाई एवं ऊंचाई 8। साथियों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न अलग अलग वर्कशीटों पर आगे पीछे दिए गए हैं। तो वर्कशीट 179 में लंबाई और ऊंचाई से संबंधित ये 4 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4। और वर्कशीट 180 में प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 ये 4 प्रश्न लंबाई और ऊंचाई से दिए गए हैं। इस प्रकार दोनों वर्कशीटों में 4-4 प्रश्न मिलाकर 8 प्रश्न दिए गए हैं और इस बच्चे ने 8 में से 8 प्रश्नों के उत्तर सही सही किए हैं। इसलिए ट्रैकर में हम लंबाई और ऊंचाई वाले कॉलम में 8 लिख देंगे। फिर है भार या वजन 4। साथियों, वर्कशीट 179 में भार और वजन से संबंधित सिर्फ 2 प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6। फिर वर्कशीट 180 में प्रश्न क्रमांक 5 एवं प्रश्न क्रमांक 6 भार और वजन से संबंधित हैं। इस प्रकार दोनों वर्कशीटों में 2-2 प्रश्न हैं, तो 4 प्रश्न दिए गए हैं और इस बच्चे ने इन चारों प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में हम भार और वजन वाले कॉलम में 4 लिख देंगे। धारिता 4। साथियों, धारिता से संबंधित प्रश्न भी अलग अलग वर्कशीटों में है। वर्कशीट 179 का प्रश्न क्रमांक 7 एवं 8 धारिता से संबंधित है और वर्कशीट 180 का प्रश्न क्रमांक 7 एवं 8 धारिता से संबंधित है। तो ये चारों प्रश्न दिए गए हैं धारिता से संबंधित और इस बच्चे ने इन चारों प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में भी हम संजना के नाम के सामने धारिता वाले कॉलम में 4 लिख लेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर वर्क बुक की सहायता से संजना का आवधिक आकलन ट्रैकर 2 भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। इसके बाद हमें प्रतिशत भी निकालना है। साथियों, प्रतिशत निकालने के लिए आप ट्रैकर के अनुसार कॉलम किसी पेज में या अलग से एक कॉपी में बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो पर दिखा रही हूँ। छात्रों की प्रगति से संबंधित ट्रैकर पर मूल्यांकन के प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालना है, ये कॉलम हम ट्रैकर के अनुसार ही बना लेंगे। जैसे संजना ने संख्या नाम से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए थे और उसने 4 में से सिर्फ 2 प्रश्नों का ही उत्तर सही लिखा है, तो ये 50% उत्तर इसने सही लिखा है। जबकि सिमरन ने 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं, तो सिमरन ने 75% उत्तर सही लिखा है। इसी प्रकार मानवी ने 4 में से 4 प्रश्नों का उत्तर सही लिखा है, तो इसने 100% उत्तर सही लिखा है। नितिन ने
4 में से चारों प्रश्नों को सही किया है तो 100% उत्तर सही लिखा है। इसी प्रकार सत्यम ने 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर लिखा है तो 75% इसका उत्तर सही है। तो साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको ये उदाहरण बताया उसी तरीके से प्रत्येक कार्य क्षेत्र में हम प्रतिशत निकाल लेंगे और जो बच्चे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें पुनः शिक्षण करवाना है। तो जो बच्चे 70% से कम होंगे उनके नीचे हम इस तरीके से टिक लगा लेंगे ताकि हमें इन बच्चों को पहचानने में सरलता हो जाएगी और कार्यक्षेत्र भी पता चल जाएंगे कि किस कार्यक्षेत्र में हमें पुनः शिक्षण करना है। इसके बाद हमें बच्चों के समूह भी बनाने हैं। समूह 1 में 70% से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति वाले बच्चे रहेंगे। समूह 2 में 70 से 50% के बीच सही उत्तर देने वाले बच्चे रहेंगे एवं समूह 3 में 50% से कम सही उत्तर देने वाले बच्चे रहेंगे। और प्रतिशत किस तरीके से निकालना है? सही उत्तरों की संख्या बटे प्रश्नों की संख्या गुणित 100। जैसे 6 प्रश्न हैं और बच्चे ने 5 सही किए हैं तो 5/6 गुणित 100 आ गया 83%। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ट्रैकर से संबंधित और FLN से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को समय पर मिल सके। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू।